Good morning, students, and welcome to Other City Convent School online classes. Class 7th, name of the book An Alien Hand, chapter 4. So you open your book at the page number 20. From starting, before you read, have you ever found yourself in a situation in which what happened was the opposite of what you expected? क्या आपने कभी स्वयं को ऐसी स्थिति में पाया है जिसमें ऐसी घटना आपके विपरीत घटना घटी हो जो आपने आशा की थी, यानी आशा के विरुद्ध घटना घटी हो? इफ सो यू आर फेमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन। यदि ऐसा है तो आप उस परिस्थिति के जानकारी आपको विच ऑफन एम्ब्रेसिंग, जो अक्सर परेशान कर देने वाली होती है। द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज़ ए नंबर ऑफ सच सिचुएशंस। कहानी जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो उसमें काफ़ी परिस्थितियाँ हैं। सोपी इज ए होमलेस जॉबलेस मैन। सोपी एक बिना घर वाला, बिना जॉब वाला, बिना सर्विस वाला व्यक्ति है। विंटर इज फास्ट अप्रोचिंग एंड सोपी मस्ट हैव ए प्लेस टू स्टे। जाड़ा तेज़ी से आ रहा है और सोपी को रुकने के लिए एक जगह की आवश्यकता होगी। सोपी कम्स टू ए डिसीजन एट लास्ट। अंत में सोपी एक निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाता है। सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर। इस जगह का नाम मेडिसन स्क्वायर। सोपी मेडिसन स्क्वायर में अपनी सीट पर बेचैनी से बैठा था। देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज कमिंग। कुछ निश्चित ऐसे चिन्ह थे जो ये दिखा रहे थे कि जाड़ा आ रहा है। बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ। पक्षी दक्षिण की ओर उड़ने शुरू हो जाते हैं। पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स। लोग नए गर्म कोट चाहते हैं। एंड सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क। और सोपी बेचैनी से पार्क में अपनी सीट पर बैठता है। व्हेन यू सी दीज साइंस यू नो दैट विंटर इज नियर। जब आप इन चिन्हों को देखते हैं तो आप जान जाते हैं कि जाड़ा नज़दीक है। ए डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट। एक सूखी पत्ती सोपी के पैर पर गिर जाती है। दैट वाज ए स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वाज कमिंग। और ये एक विशेष चिन्ह है उसके लिए कि जाड़ा आ रहा है। इट वाज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर। और ये सभी के लिए समय था जो उस मेडिसन स्क्वायर में रहते थे तैयार होने का, यानी जाड़े के लिए तैयार होने का समय था। सोपीज माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट। सोपी के मन ने वास्तविकता को महसूस किया। द टाइम हैड कम। समय आ चुका था। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। और उन्हें कुछ तरीके ज्ञात करने थे स्वयं को जाड़े के मौसम में सावधान करने के लिए। इन जाड़े से बचने के लिए कुछ तरीके तलाशने थे। एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन सीट। और इसलिए वो अपनी सीट पर बेचैनी से घूमता रहा। सोपीज होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई। सोपीज की आशाएं जाड़े में बहुत ऊंची नहीं थीं। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन ए शिप। वो जहाज़ पर
जहाज़ चलाने की भी नहीं सोच रहा था। ही वाज नॉट थिंकिंग ऑफ साउदर्न स्काई, वो दक्षिण की ओर जाने की भी नहीं सोच रहा था, और ऑफ द बे ऑफ नेपल्स, और नेपल्स की खाड़ी में जाने की भी नहीं सोच रहा था। 3 months इन द प्रिजन ऑन ब्लैक वेल्स आइलैंड वाज वाट ही वांटेड, और जेल में ब्लैकवेल द्वीप के जेल में 3 घंटे वाट ही वांटेड, 3 घंटे वो बिताना चाहता था। 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड ए बेड एवरी नाइट, वहाँ पर डेली 3 महीने तक भोजन और रात को बिस्तर की व्यवस्था हो जाएगी। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स, 3 महीने तक उत्तर दिशा की ठंडी हवा से सुरक्षित और सिपाहियों से सुरक्षित हो जाएगा, ये उसने सोचा। दिस इज वाट सोफी वांटेड मोस्ट इन दी वर्ल्ड, ये सोफी था जो संसार में इस बात को सबसे ज़्यादा चाहता था। फॉर ईयर्स ब्लैक वेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम, सालों तक ब्लैक वेल द्वीप उसका अपना जाड़े का घर बना रहा। रिचर न्यू यॉर्कर्स मेड देयर प्लान टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ द मेडिटेरेनियन सी ईच विंटर। रिचर न्यूयॉर्क्स मेड देयर प्लान्स, और रिचर न्यूयॉर्क्स ने अपनी प्लानें बनाई फ्लोरिडा जाने के लिए, या फिर भूमध्य सागर के किनारे जाने के लिए हर जाड़े में, यानी प्रत्येक जाड़े में भूमध्य सागर किनारे वो जाया करता था। सो भी मेड हिम स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू दी आइलैंड, सोफी भी ऐसी छोटी छोटी योजनाएं बनाता था जिससे कि वो द्वीप पर चला जाए। एंड नाउ द टाइम हैड कम, और अब समय आ गया था। 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. अब 3 बड़े अखबार और उसके नीचे उसके कोट और उसकी टांगों पर एंड हेड, ये चीज़ें उसे अब पार्क में रात के समय गर्मी प्रदान नहीं कर सकती थी। सो सोफी वाज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, इसलिए सोफी द्वीप के बारे में सोच रहा था। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड ए बेड, और वो उन शहर की जगहों पर था जहाँ वह जा सकता था और अपने लिए भोजन और बिस्तर मांग सकता था। These would be given to him, और ये चीज़ें उसे दे दी जाएंगी। He could move from one building to another, वो एक इमारत से दूसरी इमारत में जा सकता था। And he would, कहाँ चलेगा? And he would be taken care of through the winter, जहाँ उसे जाड़े से सुरक्षित या ध्यान में रखा जाएगा। But he liked ब्लैक वेल्स आइलैंड बेटर, परंतु वो ब्लैक वेल के द्वीप को अधिक पसंद करता था। सोफीज स्पिरिट वाज प्राउड, सोफी की भावना को बड़ा घमंड था। इफ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, यदि वो इन जगहों पर में से किसी एक पर चला जाए तो वो कुछ निश्चित चीज़ें थी वो जो उसे करनी थी। इन वन वे और अनदर, एक तरीका या दूसरा। ही वुड हैव टू पे फॉर वाट दे गेव हिम, उसे अदा करना था जो कुछ वे उसे देंगे, जो कुछ उन्होंने उसे दिया। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वे उससे धन नहीं मांगेंगे
बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, बल्कि वे उसको उसके पूरे शरीर को नहवाएंगे, साफ करेंगे। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चन, वे उससे प्रश्न और उत्तर भी पूछेंगे। दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, वे उसके जीवन में प्रत्येक चीज़ जानना चाहेंगे। तो इट इज़ एनफ, रीड एट योर होम, वीडियो को बार बार पढ़ें। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप स्कूल में आकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।